कहते हैं साल की एक ऐसी रात आती है जब स्वयं समय भी ठहर जाता है। यह वही पावन रात्रि है जब जागते हैं महादेव और सुनते हैं हर सच्चे भक्त की पुकार। लेकिन क्या आप जानते हैं इस रात की असली कथा क्या है? आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की वह दिव्य कहानी। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की इस अलौकिक, पावन और दिव्य कथा में स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की वह महान कथा जो केवल एक पर्व का वर्णन नहीं है, बल्कि शिव तत्व, भक्ति, मर्यादा और मानव जीवन के कल्याण का गूढ़ रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल कर्म नहीं, बल्कि समझ, संयम और श्रद्धा का संगम है। इसलिए इस पावन प्रसंग को शांत चित्त, एकाग्र मन और सच्ची आस्था के साथ अवश्य सुनना। तो चलिए भगवान शिव जी को स्मरण करते हुए आज की इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है। हिमालय की पवित्र गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ आदिशक्ति माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर अलौकिक शांति विद्यमान थी। वायु स्थिर थी, दिशाएं मौन थीं और संपूर्ण वातावरण तप, त्याग और वैराग्य से आलोकित था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं काल भी वहां ठहरकर भगवान शिव जी की तपस्या में लीन हो गया हो। उसी शांत और गंभीर क्षण में माता पार्वती के हृदय में एक गहन जिज्ञासा का उदय हुआ। यह जिज्ञासा केवल उनकी व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि वह प्रश्न समस्त मानव समाज के कल्याण से जुड़ा हुआ था। उनके मन में उठी यह भावना लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत थी। अत्यंत श्रद्धा, विनम्रता और व्याकुलता के साथ माता पार्वती ने भगवान शिव जी की ओर दृष्टि की और मधुर वाणी में कहा, हे नाथ, आज मैं आपके श्रीमुख से महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। कृपा करके यह भी बताइए कि शिव भक्ति से जुड़ी मर्यादाओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, ताकि संसार सही मार्ग को समझ सके। माता पार्वती के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव के मुखमंडल पर करुणा और सौम्यता से भरी मंद मुस्कान फैल गई और माता पार्वती की ओर देखकर बोले, हे देवी पार्वती, आज तुमने लोक कल्याण के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और पवित्र प्रश्न किया है। जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन, अटूट श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ महाशिवरात्रि की इस पावन कथा का श्रवण करता है और मेरा स्मरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसके हृदय में शांति का वास होता है और उस पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। दोस्तों, भगवान शिव जी के मुख से ये अमृतमय वचन सुनकर माता पार्वती भाव विभोर हो उठीं। उनका हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने विनम्रता से अपने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी को प्रणाम किया और संपूर्ण एकाग्रता के साथ उनके दिव्य उपदेश को आगे सुनने के लिए प्रस्तुत हो गईं। तभी भगवान शिव जी कथा का वर्णन करते हुए बोले, हे गिरजे, पूर्वकाल की बात है। दक्षिण दिशा में भद्रवन नाम का एक घना और विशाल वन हुआ करता था। उसी वन क्षेत्र में एक शिकारी रहता था जिसका नाम कालदृष्टि था। उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। उसके हृदय में दया का तनिक मात्र भी भाव नहीं था। वह सदा हिंसक कर्मों में लिप्त रहता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर वन में जाता और वहां हिरणों तथा अन्य निर्दोष प्राणियों का निसंकोच वध कर उन्हें अपना शिकार बना लेता। मित्रों, भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी, उन मूक और असहाय जीवों को मारते समय उसके मन में न कोई भय होता और न ही किसी प्रकार का पश्चाताप। वह इतना निर्दयी था कि वन मार्ग से होकर आने जाने वाले यात्रियों को भी नहीं छोड़ता था। उन्हें लूट लेता और यदि कोई पथिक धन देने से मना करता तो वह उसे निर्दयता के साथ मृत्यु के घाट उतार देता। उस दुराचारी शिकारी ने अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया था। इसी प्रकार निरंतर पाप कर्म करते हुए उसका जीवन बीतता चला गया। फिर एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ पहुंचा। किंतु हे देवी, वह शिकारी नास्तिक प्रवृत्ति का था। उसके मन में ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। इसलिए वह महाशिवरात्रि के व्रत और उसके महत्व से पूरी तरह अनभिज्ञ था। एक दिन जब वह शिकारी कालदृष्टि नींद से जागा तो उसकी पत्नी और उसके वृद्ध माता पिता भूख से व्याकुल होकर उसके पास आए। तीनों के चेहरे पर दुर्बलता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे हाथ जोड़कर उससे विनती करते हुए बोले,
हे कालदृष्टि, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था करो, अन्यथा भूख के कारण हमारे प्राण निकल जाएंगे। अपनी पत्नी और माता पिता की दशा देखकर वह शिकारी तुरंत उठा और झोपड़ी के भीतर गया। वहां से उसने अपना धनुष बाण उठाया, पीने के लिए एक पात्र में जल भरा और शिकार की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। मित्रों, उस दिन शिकारी कालदृष्टि ने पूरे दिन भद्रवन में शिकार की खोज की, परंतु उसे न तो कोई हिरण दिखाई दिया और न ही कोई अन्य वन्य प्राणी। वह हाथ में धनुष लिए जंगल में इधर उधर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए एक भी जीव उसके सामने नहीं आया। समय बीतता गया, धीरे धीरे संध्या होने लगी। आकाश में भगवान सूर्यदेव अपनी अंतिम लालिमा बिखेरने लगे। यह दृश्य देखकर शिकारी का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। वह मन ही मन घबरा गया और सोचने लगा, आज तो मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला। घर पर मेरी पत्नी और मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे सभी भूख से पीड़ित हैं। पता नहीं उनकी क्या अवस्था हो गई होगी। यदि मैं आज कुछ भी भोजन लेकर नहीं लौटा तो वे भूख के कारण अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। इन विचारों से उसका हृदय बेचैन हो उठा और वह किसी भी प्रकार भोजन की व्यवस्था करने का उपाय खोजने लगा। शिकार की खोज करते हुए वह और भीतर जंगल में चला गया। तभी उसकी दृष्टि एक सरल और शांत सरोवर पर पड़ी। उस सरोवर को देखते ही उसके मन में आशा की एक किरण जाग उठी। वह वहीं रुक गया और मन ही मन विचार करने लगा कि कोई न कोई प्राणी अवश्य ही पानी पीने के लिए यहां आएगा और उसी क्षण मैं अपने धनुष बाण से उस पर प्रहार कर उसे अपना शिकार बना लूंगा और उसे अपने साथ घर ले जाकर अपने परिवार की भूख शांत करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध पास ही खड़े एक विशाल बेल के वृक्ष पर चढ़ गया और उसकी शाखा पर बैठकर सरोवर की ओर एकटक दृष्टि लगाए शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि पता नहीं कब कोई प्राणी पानी पीने आएगा और कब मुझे शिकार करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, शिकार की प्रतीक्षा करते करते संध्या हो गई। उधर भगवान सूर्यदेव अस्तांचल की ओर बढ़ रहे थे। यह देखकर व्याध को चिंता सताने लगी, परंतु दूसरी तरफ उस सरोवर पर अभी तक कोई भी प्राणी जल पीने नहीं आया। शिकारी कालदृष्टि भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसी बेल वृक्ष पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद रात्रि का प्रथम पहर आरंभ हो गया। उसी समय सरोवर के समीप एक हिरनी उछलती कूदती हुई जल पीने के लिए आ पहुंची। उस हिरनी को देखकर शिकारी का हृदय आनंद से भर उठा। उसने तुरंत अपने तरकश से एक बाण निकाला, उसे धनुष पर चढ़ाया और प्रत्यंचा खींच ली। उसी क्षण उसके हाथ से जल से भरा पात्र और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। मित्रों, जिस वृक्ष पर वह शिकारी बैठा था उसके नीचे भूमि पर एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। जब उसके हाथ से जल से भरा पात्र और बेलपत्र फिसले तो वे सीधे उस शिवलिंग पर जाकर गिरे। इस प्रकार अनजाने में ही उस शिकारी की रात्रि के प्रथम पहर की शिव पूजा पूर्ण हो गई। उस जल और बेलपत्र के अर्पण मात्र से उसके पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के असंख्य पाप उसी क्षण नष्ट हो गए, किंतु उसे इसका तनिक भी आभास नहीं था। उधर जैसे ही जल के गिरने की हल्की सी ध्वनि सरोवर के किनारे गूंजी, हिरनी चौंक गई। उसने सावधानी से ऊपर की ओर दृष्टि उठाई। तभी उसकी आंखों ने देखा कि वृक्ष पर एक शिकारी बैठा हुआ है, जिसने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी ओर निशाना साध रखा है। यह दृश्य देखकर हिरनी भय से कांप उठी। घबराए हुए स्वर में उसने शिकारी से कहा, हे व्याध, ठहर जाओ, कृपा करके मुझे मत मारो। ऐसा करने से तुम्हें भारी पाप लगेगा। हिरनी की यह करुण पुकार सुनकर वह शिकारी जोर से हंस पड़ा। उपहास भरे स्वर में उसने कहा, हे हिरनी, आज मेरे घर में सभी भूख से तड़प रहे हैं। मेरी पत्नी और मेरे माता पिता भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मारकर घर ले जाऊंगा और उनकी भूख मिटाऊंगा। शिकारी के मुख से ये कठोर वचन सुनकर हिरनी का हृदय शोक से भर गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि अब मेरे पास कोई मार्ग नहीं बचा। मैं इस संकट से स्वयं को कैसे बचाऊं? ऐसा विचार करते हुए उसने दोबारा साहस जुटाया और विनयपूर्वक शिकारी से बोली, हे व्याध, यदि मुझे मारकर मेरा मांस खाने से तुम्हारे परिवार की भूख शांत होती है तो तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना। किंतु हे व्याध, मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मुझे जाने दो, क्योंकि इस समय मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल हैं और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
तुम्हारे हाथों प्राण त्यागने से पहले मैं केवल इतना चाहती हूं कि एक बार जाकर उन्हें देख आऊं और उन्हें उनके पिता की सुरक्षा में सौंप दूं। इसके बाद मैं स्वयं लौटकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। कृपा करके मुझे इतना अवसर प्रदान कर दो। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि मैं अवश्य लौटूंगी। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उस असहाय हिरणी की करुण पुकार सुनकर वह कठोर हृदय वाला व्याध जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसे हिरणी के वचनों पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया और उसकी ओर निशाना साध दिया। यह दृश्य देखकर हिरणी भय से कांप उठी। अपने प्राणों को संकट में देखकर वह गहरा गई और कांपते हुए स्वर में बोली, हे व्याध, मैं तुम्हारे सामने यह प्रतिज्ञा करती हूं कि यदि मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास सौंप कर नहीं लौटी तो मुझे वैसा ही घोर पाप लगे जैसा किसी भूखे अतिथि को द्वार से लौटा देने पर लगता है, और वैसा ही अपराध मुझे लगे जैसा शरण में आए किसी प्राणी को धोखा देने से लगता है। यदि मैं अपने वचन से विमुख हुई तो मेरा समस्त पुण्य नष्ट हो जाए और मैं घोर दुख की भागी बनूं। इतनी कठोर और दृढ़ शपथ लेने के बाद वह हिरणी शांत हो गई। उसके मुख से निकले इन सत्य वचनों को सुनकर उस शिकारी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने कहा, हे हिरणी, ठीक है, तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ, पर शीघ्र लौट आना। मैं यहीं इस सरोवर के समीप तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यह सुनकर हिरणी ने कृतज्ञता से शिकारी को निहारा। वह प्रसन्न मन से सरोवर के जल को पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए वहां से चली गई। इधर शिकारी उसी वृक्ष पर बैठा रहा। देखते देखते रात्रि का पहला पहर जागते जागते उसके द्वारा बीत गया और धीरे धीरे रात्रि का दूसरा पहर आरंभ हो गया। उसी समय सरोवर के पास एक और हिरणी आ पहुंची। वह अपनी बहन को खोजती हुई वहां तक आई थी। जैसे ही शिकारी की दृष्टि उस पर पड़ी, उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी ओर लक्ष्य साध लिया। उसी क्षण उसके पास रखा जलपात्र डोल गया और उसके साथ कुछ बेलपत्र फिर से नीचे गिर पड़े, जो सीधे उस प्राचीन शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार अनजाने में ही उस शिकारी के द्वारा रात्रि के दूसरे पहर की भी पूजा पूर्ण हो गई। परंतु जल के गिरने की ध्वनि सरोवर के तट पर जैसे ही गूंजी, वह हिरणी चौंक गई और ऊपर की ओर देखा। उसने देखा कि वृक्ष की शाखा पर एक शिकारी हाथ में धनुष बाण ली बैठा है। उसे देखते ही वह घबरा गई, किंतु भय के साथ साथ उसके मन में एक विचित्र भाव भी जाग उठा। वह शिकारी की ओर देखकर बोली, हे वनचारी, आज मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मान रही हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मेरा जीवन किसी महान उद्देश्य की ओर बढ़ने वाला है। इतना कहकर हिरणी ने भगवान विष्णु का स्मरण कर अत्यंत गंभीर और स्थिर स्वर में कहा, हे वनचारी, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। यदि मेरे इस शरीर से किसी की तृप्ति होती है तो मुझे कोई शोक नहीं, किंतु अभी मेरा वध मत करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे असहाय हैं और मेरी अनुपस्थिति में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। मुझे केवल इतना अवसर दे दो कि मैं एक बार जाकर उन्हें उनके पिता के संरक्षण में सौंप आऊं। उसके बाद मैं स्वयं लौटकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। मैं धर्म की शपथ लेकर कहती हूं कि यदि मैं अपने वचन से फिर गई तो मुझे वही पाप लगे जो उस ब्राह्मण को लगता है जो यज्ञ की पवित्र अग्नि को अपवित्र कर देता है। वही पाप मुझे लगे जो उस स्त्री को लगता है जो पति जीवित होते हुए भी उसके धर्म का त्याग कर देती है। वही दोष मुझे लगे जो उस व्यक्ति को लगता है जो देवता का अन्न ग्रहण कर उसी देवता की निंदा करता है। और वही पाप मुझे लगे जो उस संतान को लगता है जो माता पिता के रहते हुए भी उनका तिरस्कार करती है। यदि मैं लौटकर नहीं आई तो मेरे जीवन में अर्जित समस्त पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाए। मित्रों, हिरणी की बहन के मुख से निकले ये करुण वचन शिकारी के हृदय को छू गए। जिस मन में अब तक कठोरता भरी थी, वहां क्षण भर के लिए दया जाग उठी। शिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, हे हिरणी, ठीक है, तुम अपने बच्चों के पास जाओ, पर देर मत करना, लौटकर अवश्य आना। शिकारी से अनुमति पाकर हिरणी की बहन ने कृतज्ञ भाव से सरोवर का जल पिया और शीघ्रता से अपने बच्चों से मिलने के लिए वहां से चली गई। इधर शिकारी उसी वृक्ष पर बैठा रहा और दोनों हिरनियों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया, रात्रि का दूसरा पहर भी समाप्त हो गया
और अब तीसरा पहर आरंभ हो चुका था, परंतु अब तक कोई भी हिरणी वापस नहीं लौटी थी। इसी बीच सरोवर के किनारे हलचल हुई। शिकारी की दृष्टि एक ऐसे हिरण पर पड़ी जो देखने में अत्यंत स्वस्थ और बलशाली था। उसे देखकर शिकारी को लगा कि आज परिवार के लिए भोजन का प्रबंध हो ही जाएगा। उसने धीरे से धनुष उठाया और प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाई और हिरण पर निशाना साध दिया, परंतु उसी क्षण उसके हाथ से कुछ जल की बूंदें और बेलपत्र फिसलकर नीचे गिरे और उस प्राचीन शिवलिंग पर जा पड़े। इस प्रकार अनजाने में ही रात्रि के तीसरे पहर की शिव पूजा भी पूर्ण हो गई, परंतु ऊपर से पत्तों के गिरने की आहट सुनकर वह हिरण चौंक उठा। उसने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक शिकारी धनुष बाण लिए बैठा दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर वह भयभीत हो गया और कांपते स्वर में बोला, हे वंचर, आप यह क्या कर रहे हैं? कृपया रुक जाइए। हिरण्य की बात सुनकर शिकारी ने क्षण भर के लिए अपना हाथ रोक लिया और उत्तर दिया, हे मृग, मैं किसी क्रूरता से नहीं बल्कि विवशता से यह करने जा रहा हूं। घर पर मेरे अपने भूखे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारा शिकार करना पड़ रहा है। तभी हिरण ने विनती करते हुए विनयपूर्ण स्वर में कहा, हे वंचर, रुकिए, कृपया मेरी एक बात सुन लीजिए। यदि आपने यहां आई हुई मेरी पत्नी और उसकी बहन का वध कर दिया है तो बिना विलंब किए इसी क्षण मेरे भी प्राण ले लीजिए, क्योंकि उनके बिना मेरे लिए जीवित रहना असंभव है। जिस प्रकार आपके लिए आपका परिवार अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मेरे लिए भी मेरा परिवार ही मेरा सर्वस्व है। यदि आपने उन्हें जीवन दान दिया है तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मुझे केवल इतना समय दीजिए कि मैं एक बार जाकर उनसे मिलाऊं। उनसे मिलकर मैं स्वयं लौटकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण्य के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिकारी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उसके मन में पूरी रात की घटनाएं एक एक करके घूमने लगीं। कुछ क्षण बाद वह कठोर स्वर में बोला, हे मृग, तुमसे पहले वे दोनों हिरणियां भी यहां आई थीं। उन्होंने भी ऐसे ही वचन दिए थे और बच्चों का बहाना बनाकर चली गईं, किंतु अभी तक लौटकर नहीं आईं। अब तुम भी अपने प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे और वापस नहीं आओगे, तब मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूख से ही मर जाएगा। शिकारी के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर हिरण तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे वंचर, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं कभी असत्य नहीं बोलता। यह समस्त संसार विश्वास और सत्य के आधार पर ही टिका हुआ है। जो व्यक्ति झूठे वचन बोलता है उसका समस्त पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए हे वंचर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यदि मैं लौटकर नहीं आया तो मुझे वही पाप लगे जो शिवरात्रि जैसे पावन व्रत में भोजन और सहवास करने से लगता है। वही पाप मुझे लगे जो असत्य बोलने से लगता है, और वही पाप मुझे लगे जो किसी निर्धन और असहाय व्यक्ति का धन बलपूर्वक हड़पने से लगता है। यदि मैं अपने वचन से फिर गया तो ये सभी पाप मुझे लगें। उस हिरण के मुख से ऐसे शब्दों को सुनकर शिकारी कुछ क्षण के लिए मौन हो गया और थोड़ी देर बाद बोला, हे मृग, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नी से मिलकर शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरण भी लौटकर अपने घर की तरफ चला गया। अब वह हिरण और उसकी पत्नी और उसकी बहन तीनों वचनबद्ध हो चुके थे। वे तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरणी ने विनम्र स्वर में कहा, हे स्वामी, आपके बिना हमारे छोटे छोटे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने ही उस व्याध को वचन दिया है, इसलिए उस वचन को निभाने के लिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। आप और मेरी बहन यहीं रहकर बच्चों की देखभाल करें। उसकी यह बात सुनकर हिरणी की बहन आगे बढ़ी और बोली, हे बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूं। आज मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारे स्थान पर जाऊं। तुम यहीं रहो और बच्चों की रक्षा करो। व्याध के पास मुझे ही जाना चाहिए। दोनों की यह बात सुनकर हिरण गंभीर स्वर में बोला, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं रुक जाओ। बच्चों का पालन पोषण माता के बिना संभव नहीं है। माता के समान उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता और उन्हें माता के दूध की भी आवश्यकता है। इसलिए केवल मुझे ही उस व्याध के पास जाना चाहिए। अपने पति की यह बात हिरणी को स्वीकार नहीं हुई। वह करुण स्वर में बोली, स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन व्यर्थ हो जाता है। उसके जीवन में केवल दुख ही शेष रह जाता है। इसलिए हम आपके बिना नहीं रह सकते। यदि आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे।
इतना कहकर हिरणी और उसकी बहन दोनों हिरण के साथ व्याध के पास चल पड़ीं। उन्हें जाते देखकर उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। उधर वह शिकारी उसी वृक्ष पर बैठा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही समय में हिरण अपनी पत्नी और उसकी बहन के साथ उसी स्थान पर पहुंच गया। तीनों को अपने सामने उपस्थित देखकर शिकारी कालदृष्टि अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत उन सभी का शिकार करने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी क्षण उसके हाथ से फिर थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े, जो सीधे उस प्राचीन शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार अनजाने में ही उस शिकारी द्वारा रात्रि के चौथे पहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। चौथे पहर की पूजा पूर्ण होते ही उस शिकारी के जीवन का सारा पाप उसी क्षण नष्ट हो गया। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का पूर्ण व्रत कर लिया था। जैसे ही यह पुण्य पूर्ण हुआ, उसके भीतर संचित समस्त नकारात्मकता बाहर निकल गई। उसका हृदय शुद्ध हो गया, बुद्धि में प्रकाश फैल गया और उसे दिव्य ज्ञान की अनुभूति होने लगी। जिस मन में पहले केवल हिंसा और क्रूरता का वास था, वहां अब ईश्वरीय चेतना जाग उठी। वह मन ही मन विचार करने लगा, ये सभी मृग तो ज्ञानहीन पशु योनि में जन्मे हैं, फिर भी धन्य हैं, क्योंकि ये अपने शरीर से भी परोपकार कर रहे हैं, ये सत्य पर अडिग हैं और अपने वचन का पालन कर रहे हैं। और मैं तो महापापी हूं। मैंने जीवन भर केवल हिंसा की है। प्रतिदिन जीवों का वध किया, अनेक निर्दोष प्राणियों और मनुष्यों को कष्ट पहुंचाया। परिवार के पालन के नाम पर मैंने पाप ही पाप किए हैं। मैंने कभी पुण्य का मार्ग नहीं अपनाया। अब मृत्यु के बाद मेरी क्या गति होगी, इन विचारों से उसका हृदय भर आया। उसी क्षण उसने अपने हाथ का धनुष भूमि पर फेंक दिया और हिरणों की ओर देखकर बोला, हे मृगो, तुम्हारी सत्यवाणी और धर्मनिष्ठा ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। अब मैं कभी भी तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। तुम सभी निर्भय होकर अपने घर लौट जाओ। शिकारी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी हिरण अत्यंत आनंदित हो उठे। उन्होंने कृतज्ञ भाव से उसका आभार व्यक्त किया और वहां से प्रस्थान करने लगे। उसी क्षण उस स्थान पर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के साथ भगवान शिव जी प्रकट हो गए। भगवान शिव को अपने सम्मुख देखकर वह शिकारी आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भय और भक्ति से भरा हुआ वह भूमि पर गिर पड़ा। तभी भगवान शिव जी ने करुण स्वर में कहा, हे व्याध, मैं तुम्हारे इस व्रत और सत्यभाव से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर वह व्याध भगवान शिव जी के चरणों में नतमस्तक होकर बोला, हे प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब मुझे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जीवन का उद्धार हो गया है। मैं स्वयं को धन्य मानता हूं। तब भगवान शिव ने उसे वरदान देते हुए कहा, हे व्याध, अब तुम पालम राज्य में जाकर निवास करो। वहां दिव्य भोगों का उपभोग करो और अपने कुल का विस्तार करो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर व्याध काल दृष्टि ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान कर गया। उसी समय वे सभी मृग भी भगवान शिव के दर्शन से मृग योनि से मुक्त हो गए और भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर लीन हो गए। तत्पश्चात उस स्थान पर दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य जाने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उसका मैं सदैव उद्धार करता हूं और उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। इस प्रसंग को सुनने के बाद आपने महाशिवरात्रि व्रत का महामत्य जान लिया होगा। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, अभी आपने मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए? यदि वह ऐसा करती हैं तो उन्हें कौन सा पाप लगता है? माता पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न भी अत्यंत गूढ़ और लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। शिव भक्ति में भावना प्रधान होती है, किंतु शास्त्रों ने कुछ मर्यादाएं भी निर्धारित की हैं। उनका ज्ञान होना प्रत्येक स्त्री के लिए आवश्यक है। शिवलिंग पर जल अर्पण करने के विषय में भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिन्हें समझना और मानना चाहिए। हे देवी, जो स्त्रियां अपने पति से द्वेष, अहंकार
या छल के भाव से विमुख होकर पूजा करती हैं, उनके द्वारा किया गया जलाभिषेक फल प्रदान नहीं करता। जो स्त्रियां असत्य, कपट और व्यभिचार के मार्ग पर चलती हैं और बिना पश्चाताप के शिवलिंग पर जल अर्पित करती हैं, उन्हें उस कर्म का पुण्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि उनके पाप और अधिक प्रकट हो जाते हैं। जो स्त्रियां अपने माता पिता या सास ससुर का अपमान करती हैं, उनके प्रति मन में द्वेष रखती हैं और फिर भी स्वयं को पवित्र मानकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, उनकी पूजा निष्फल हो जाती है। इसी प्रकार जो स्त्रियां व्रत, नियम और धर्म का उपहास करती हैं, असत्य भाषण करती हैं और मन में दूषित भाव रखकर शिवलिंग पर जल अर्पण करती हैं, उन्हें वैसा ही दोष लगता है जैसा धर्म का केवल दिखावा करने वालों को लगता है। हे देवी, यदि कोई स्त्री अज्ञानवश या अनजाने में इन मर्यादाओं का उल्लंघन कर बैठती है, तो उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, असत्य और अधर्म का त्याग करे, अपने आचरण को शुद्ध करे और मेरे नाम का स्मरण करे, तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। हे देवी, जो स्त्री सत्य, करुणा, पतिव्रत और मर्यादा के मार्ग पर चलती है, उसके लिए सदैव मेरे द्वार खुले रहते हैं। ऐसी स्त्री यदि श्रद्धा और शुद्ध भाव से शिवलिंग पर जल अर्पित करती है, तो उसका एक बूंद जल भी मेरे लिए अमृत बन जाता है और वह जीवन में धर्म, सुख और शांति को प्राप्त करती है। मित्रों, इतना कहकर भगवान शिव जी अपनी वाणी को विराम देते हैं। माता पार्वती का हृदय संतोष से भर उठा, क्योंकि उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त हुआ और संसार को एक गूढ़ संदेश भी मिल गया। इसी के साथ आज की यह कथा समाप्त होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ।